गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव। मालिक का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे? जय गुरुदेव। रामकृष्ण से कौन मिलाएंगे? जय गुरुदेव। धरात पर सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे गुरुदेव दयालु मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे गुरुदेव दयालु मेरे। मेरा कोई ना 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 सहारा बिनु तेरे गुरुदेव दयालु मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव दयालु मेरे। तुम भगतों के हितकारी, तुम भगतन के हितकारी। हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के घेरे गुरुदेव दयालु मेरे। काटो जन्म मरण के घेरे गुरुदेव दयालु मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे गुरुदेव दयालु मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे गुरुदेव दयालु मेरे। मेरी डोले भंवर में नैया, मेरी डोले भंवर में नैया। प्रभु बन जाओ आप खिवैया, प्रभु बन जाओ आप खिवैया। मेरे सुने हो सांझ सवेरे गुरुदेव दयालु मेरे। मेरे तुम ही हो सांझ सवेरे गुरुदेव दयालु मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे गुरुदेव दयालु मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे गुरुदेव दयालु मेरे। तुम युग युग अंदर आए, तुम युग युग अंदर आए। नींद सजीव जगाए, नींद सजीव
तेरे गुरुदेव दयालु मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव दयालु हम अदम जीव अभिमानी हमें अदम जीव अभिमानी तेरी भक्ति नामुल जानी तेरी भक्ति नाम ने जानी किए जग में पाप घनेरे गुरुदेव दयालु मेरे किए जग में पाप घनेरे गुरुदेव दयालु मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे गुरुदेव दयालु मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव दयालु जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव कलयुग का जगाया बनाया जय गुरुदेव मालिक का सच्चा नाम जय गुरुदेव जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे जय गुरुदेव रामकृष्ण से कौन मिलाएंगे जय गुरुदेव धरात पर सतयुग कौन लाएंगे जय गुरुदेव ये नाम नहीं इंसान का ये नाम है भगवान का ये काम नहीं इंसान का ये काम है भगवान का जय गुरुदेव मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे गुरुदेव दयालु मेरे मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे गुरुदेव दयालु मेरे मेरा कोई ना मेरा कोई ना मेरा कोई ना कोई ना मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे गुरुदेव दयालु मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव दयालु मेरे तुम भगतनों के हितकारी तुम नातन के हितकारी हम आए शरण तुम्हारी हम आए शरण तुम्हारी काटो जन्म मरण के घेरे गुरुदेव दयालु मेरे काटो जन्म मरण के फेरे गुरुदेव दयालु मेरे मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे गुरुदेव दयालु मेरे मेरा कोई न सहारा
कोई न सहारा बिनु तेरे गुरुदेव दयालु मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव दयालु मेरे तुम युग युग अंदर आए तुम युग युग अंतर आए नींद सजीव जगाए नींद सजीव जगाए ये दिल के दूर अंधेरे गुरुदेव दयालु मेरे ये दिल के दूर अंधेरे गुरुदेव दयालु मेरे मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे गुरुदेव दयालु मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव दयालु मेरे हम अदम जीव अभिमानी हमें अदम जीव अभिमानी तेरी भक्ति नामुल जानी तेरी भक्ति नाम ने जानी किए जग में पाप घनेरे गुरुदेव दयालु मेरे किए जग में पाप घनेरे गुरुदेव दयालु मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे गुरुदेव दयालु मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव दयालु मेरे जय गुरुदेव जय गुरुदेव लो करो सेटिंग क्या रही सही मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी एक बार जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव विश्व में सुख शांति कौन लाएगा? जय गुरुदेव आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा? माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है भगवान का। प्रेम से
बोलो जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा सादर जय गुरुदेव। देखो धर्म प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि उस मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी मालिक के वचनों का गुणानुवाद करने और सुनने के लिए इस सत्संग स्थल पर इकट्ठे हुए। प्रेमियों, ये जब मालिक की हमारे और आपके ऊपर असीम दया होती है, जब ऐसे मालिक के वचन सुनने को मिलते हैं। कहा है कि सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ दो। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी पापी से पापी के यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन संत साहब से मिलना और उनके वचन मालिक की चर्चा किसी भाग्यशाली भाई बहन को मिलती है। ऐसा कहा है ना कि स्वामी पिछले पुण्य में हर चर्चा न सुहाय और के सोवे के और मरर के घर को भेजा। यानी आ भी जाएगा सत्संग में मालिक के वचनों में, अगर उसके पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है प्रेमियों, तो वो सोएगा, नींद आएगी या कोई आपस में बातचीत करेगा, मन नहीं लगेगा, उठकर सत्संग स्थल से घर में चला जाएगा। बिना मालिक की दया के, बिना पिछले पुण्य के यानी प्रताप के बिना कोई भाई बहन यहाँ आया नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चे बच्चियों, जब मैं तुम्हारे ऊपर यानी ऊपर से दया करता हूँ, जब तुम जाकर के यानी सत्संग में आते हो, अगर मैं तुम पर दया नहीं करूं तो तुम्हारी कोई औकात, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं कि तुम मेरी दया के बिना और यानी मालिक के वचन सुनने के लिए पहुंच जाए। तो आप और हमारे ऊपर भाई बहनों बड़ी दया मालिक की है, जो आज हम मालिक के वचन सुनने के लिए आए हुए। देखो प्रेमियों, ना तो कोई हम संत हैं, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना हम कोई विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना कोई हम वक्ता है, और ना हम आपको हम सत्संग सुनाने आए हैं, ना हम आपको कोई ज्ञान देने आए हैं, ना हम आपको कोई उपदेश करने आए हैं। हम तो जो आपके सामने एक तस्वीर लगी हुई है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पाती दूत हैं, संदेश वाहक हैं, हम इनके नाई हैं। जैसे नाई किसी भाई का निमंत्रण लेकर के गांव गांव जाता है, ऐसे ही हम हमारे गुरु महाराज का निमंत्रण लेकर के, गुरु महाराज का संदेश लेकर के आप भाई बहनों के बीच में आए। हम आपको कोई ज्ञान देने नहीं आए, यानी सत्संग सुनाने के अधिकारी तो प्रेमियों महापुरुष होते हैं। सत्संग तो ये सुनाते हैं, ज्ञान तो ये देते हैं, लेकिन जो इनका संदेश है उस संदेश को सुनाने के लिए हम आपके बीच में आए हुए प्रेमियों। इनका आदेश हुआ, इन्होंने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, मेरा संदेश गांव झोंपड़ी मोहल्ला नगर कस्बा में जाकर गांव की बोली वाली जनता को सुना दो। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आगे समय खराब आ रहा है। गुरु महाराज ने कहा, अभी आपने बीमारियां नहीं देखी, अभी आपने लड़ाई नहीं देखी, अभी आपने भूकंप नहीं देखे, अभी आपने भुखमरी नहीं देखी, अभी आपने महामारी नहीं देखी, अभी आपने महंगाई नहीं देखी, अभी आपने वर्षा सूखा अकाल नहीं देखा। वो सारी तकलीफें तो भाई बहनों आगे आ रही है। गुरु महाराज ने कहा, अभी कुछ नहीं, जो एक कोरोना नाम की छोटी सी बीमारी आई, इसकी तो गुरु महाराज ने
यानी बहुत पहले ही चर्चा कर दी थी और बताया कि ये तो एक फिल्म का ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो यानी ये बताया जा रहा है कि ऐसा समय आ रहा है जब हजारों बीमारियां भाई बहनों एक साथ आएंगी, जब सबकी गाड़ी में आग लगेगी तो कौन किसकी आग बुझाएगा। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना, शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे और बाबा जी को बचा रहे हैं और शाकाहारी बना। यानी हमारे गुरु महाराज ने मन से कहा, यानी लाखों की भीड़ बैठी हुई थी मैदान में, तो गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चियों देखो, वैसे संसारिक दृष्टि से मेरी कोई संतान नहीं है, मैंने शादी विवाह नहीं किया, हमारे गुरु महाराज ने बताया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सभी तुम मेरे मैदान में बैठे हुए बच्ची हैं और मैं आपको दुखी देखना नहीं चाहता, हमारे गुरु महाराज ने कहा। तो हमारे गुरु महाराज किसी भी संसार के जीव को यानी दुखी देखना नहीं चाहते, इसलिए वो आगाह कर रहे हैं कि आगे समय बहुत खराब है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि शाकाहारी हो जाए। और देखो बीच में सबसे पहले मैं एक प्रार्थना करता हूँ भाई बहनों से कि जब कोई अच्छी चीज ली जाती है तो सर को ढक के ली जाती है। जिन भाई बहनों ने सर नहीं ढक रखा है, कोई भी शुभ कार्य होता है, जानते हमारे बुजुर्ग जानते, हमारे बुजुर्गों से पहले पूछो, बुजुर्ग हमारे पहले समय में एक अमोछाया एक धोती उनके साथ रहती थी, सिर पर 24 घंटे बनी रहती थी। ये है सिर है, यहाँ से हमारी बुद्धि का कंट्रोल होता है प्रेमियों। जिस दिन से हमने हमारी सर को उघाड़ा छोड़ दिया, उसी दिन से हमारी बुद्धि का संतुलन बिगड़ गया प्रेमियों। एक द्रौपदी ने सर को उघाड़ा था और उसने संकल्प लिया कि जब तक मैं यानी दुर्योधन के और दुशासन के खून से यानी मेरे बालों को साफ नहीं कर लूंगी, तब तक मैं सर को नहीं कर। तो एक द्रौपदी ने सर को उघाड़ा रखा तो प्रेमियों क्या हो गया, महाभारत हो गया। आप जानते हैं कितना बड़ा महाभारत हुआ, कितना विनाश हुआ। आज तो हमारी माता बहन देवियां यानी बिल्कुल नंगे सर डोलती है। तो ये क्या होने जा रहा है, ये तो हमारे गुरु महाराज आगाह कर रहे हैं कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। तो धर्म प्रेमियों, जब कोई चीज अच्छी ली जाती है तो सर को ढककर ली जाती है। जब कोई टीका चंदन होता है, अगर सर पर कोई कपड़ा नहीं है तो हाथ रख लेते हैं ना, तब टीका लगवाते हैं। ये हमारी यानी बुजुर्गों की बहुत पहले से ही परंपरा है। तो ये तो यानी संत महापुरुषों के वचन है। तो मैं भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना उनके चरणों में मस्तक रख के करता हूँ कि जिन भाई बहनों ने सर नहीं ढक रखा है वो अपने सर को, वो आगे हमारे प्रेमी बता ही रहे हैं कि बाबा जी की अर्जी है और आगे आपकी वो आपकी मर्जी है, मानना ना मानना। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों कि आगे बीमारियां, मुसीबतें और लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, इतनी आपदाएं आ रहे हैं कि इंसान चारों तरफ से गिर जाएगा। उस समय तुम्हारा रुपया पैसा, मकान, बीवी, बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी, गाड़ी घोड़ा बंगला, उस समय कोई मदद नहीं कर पाएगा। तुम लाख चिल्लाना, लेकिन उस समय जब वो आपदाएं घेर लेंगी आपको, तो आपके परिवार वाले यानी पत्नी अपने खुद पति की मदद नहीं कर पाएगी और यानी पति अपनी पत्नी की मदद नहीं कर पाएगा। ऐसा समय सामने आने वाला है। अभी आपने देखा कोरोना के अंदर, तो सबने देखा यानी किसी भाई बहन को कोरोना हो गया और यानी माँ बाप को कोरोना हो गया। माँ बाप चिल्ला रहे हैं, अरे बेटा बहू हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो क्या कह रहे हैं, अरे मम्मी पापा वहीं खड़े रहो, दूर रहो, तुम तो मरी रहे हो, हमारे पास क्यों आ रहे हो, हमारे परिवार में बीमारी क्यों फैला रहे हो, डॉक्टर आ रहे हैं वो तुमको देखेंगे, दूर रहो, दूर रहो। सारा प्यार मोहब्बत खत्म। अगर किसी बहू बेटा के वो तकलीफ हो गई और वो चिल्ला रहे हैं, अरे तो मम्मी पापा हमें बचाओ, तो मम्मी पापा कह रहे हैं, अरे बेटा बहू दूर रहो, तुम तो मरी रहे हो, हमारे परिवार में बीमारी क्यों फैला रहे हो। यानी देखो एक नजारा छोटा सा देखा, सारा प्यार मोहब्बत खत्म।
और कोई किसी की मदद नहीं कर पाया। अरे प्रेमियों, आपने देखा कि ये भी नहीं देख पाए कि ये डेड बॉडी हमारे ही घर वाले की है या और किसी की है। पॉलीथिन में पैक होकर आई और उसको छूने वाले पैदा नहीं हुए और बाहर से प्रशासन ने आकर के उसके दाह संस्कार किया। उसकी शक्ल भी नहीं देख पाए भाई बहनों। और हमारे बाबा जय गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि कहेंगे गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, सुनते जाना सभी नर नार, जमाना बदलेगा। प्रजा बहुत मरेगी जग में और लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। यानी ऐसा समय आ रहा है प्रेमियों, अभी उठाने वाले नहीं मिले। एक कोरोना की बीमारी ने ही ऐसी हालत कर दी कि लाश को कोई उठाने वाले पैदा नहीं हुए। जेसीबीओ से लाश उठाई और यानी गड्ढा खोदा और गड्ढे में दफना दिया, उठाने वाले पैदा नहीं हुए। ये तो एक कोरोना था। हमारे गुरु महाराज यानी समस्या से पहले से कह रहे हैं कि बीमारियों की आंधी आ रही है, हजारों बीमारियां एक साथ आ रही हैं। आप शाकाहारी हो जाओ, मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो, ये इंसानों का भोजन नहीं है। किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा है कि तुम यानी मांस मछली अंडा शराब खाओ पियो। अगर हिंदू भाई है तो हमारी रामायण तो ये कह रही है कि सुर सर जल कृत बावन जाना और तोते संत करे नहीं पाना। अगर गंगा जल में शराब बनाई जाए, महान लोग उसको पीने की क्या चलाए, उसको छूते तक नहीं है। और महापुरुषों ने ये कहा कि मांसाहारी मानव और प्रत्यक्ष राक्षस अंग और इनकी संगत जो करे पड़े भजन में वैसा धीमर और शिकारी नृप विषय और मांसाहारी इनका भोजन करे जो संता और साधन भजन को है जाए। महापुरुषों ने कहा कि तिलवर मच्छी खाए के कोट गऊ दे दान और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक, सीधे नरक जाना पड़ेगा प्रेमियों, कोई बचाने वाला नहीं। यानी इंसानों का भोजन तो मालिक ने अन्न घी दूध फल सूखे गीले मेवे धरती पर इतनी सामग्री बनाई कि आप दिन में 100 बार खाओ, जितना हजम कर सको कौन मना करता है। किसी भी धर्म शास्त्र में मुसलमान भाइयों के यानी कुरान शरीफ के 14वें अध्याय में लिखा हुआ है कि शराब का एक कतरा जिस जिस्म पर गिर जाए उस जिस्म को काट के जला दिया जाए, फिर भी उसकी गुनाह माफ नहीं हो। सीधा महात्मा ने कहा कि रहम करो रहमान मिलेगा और दया करो भगवान मिलेगा। यानी जब दया करेंगे तभी तो भगवान मिलेगा प्रेमियों। तो मुसलमानों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि शराब का एक कतरा यानी शराब की एक बूंद जिस जिस्म कहते हैं शरीर को, जिस शरीर के हिस्से पर गिर जाए उस जगह को काट कर चाकू से जला दिया जाए, फिर भी उसकी गुनाह माफ नहीं होगी। इतनी गलत चीज है प्रेमियों। बाबा जी कह रहे हैं कि शराब सबसे जब तक इंसान शराब नहीं पीता है बुद्धि यानी संतुलित रहती है और माँ बहन बहू बेटी की पहचान उसकी नजरों में आंखों में होती है। लेकिन जब शराब पी लेता है तो उसकी बुद्धि बेहोश हो जाती है, फिर सारी पहचान खत्म हो जाती है, यानी उसका जानवर जैसा बर्ताव हो जाता है। तो महात्मा कह रहे हैं कि ये इंसान के खाने पीने की चीज नहीं। उस कुदरत ने, उस मालिक ने तो यानी 2 प्रकार के प्राणी वहीं से बनाए, मांसाहारी जीवों की अलग पहचान और शाकाहारी जीवों की अलग पहचान। मांसाहारी जीव यानी जो हैं वो जन्म से यानी उनकी आंखें बंद आती हैं और 2, 4, 6, 10 दिन बाद आंखें खुलती हैं। उनकी आंखें गोल होती हैं, उनके नाखून नुकीले होते हैं, दांत नुकीले होते हैं, जो यानी जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, जैसे शेर बघेर कुत्ता बिल्ली आदि। ये मांसाहारी है, ये कुदरत ने इनको वहीं से बनाया था। और देखो शाकाहारी प्राणियों की पहचान भगवान ने कुदरत ने वहीं से बनाई। शाकाहारी प्राणियों की आंखें जन्म से खुली आती हैं और उनकी आंखें चरमा होती हैं, नाखून चौड़े होते हैं, दांत चौड़े होते हैं, जो घूंट भर के पानी पीते हैं, जैसे गधा घोड़ा बैल मनुष्य आदि। अरे धर्म प्रेमियों, मनुष्य भी इसी श्रेणी में आता है शाकाहारी की में।
लेकिन देखो क्या हो गया मनुष्य को, यानी शाकाहारी गधा घोड़ा गाय है, अगर जानवर के चारे के अंदर एक मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए, कोई कुत्ता बिल्ली टट्टी पेशाब कर जाए, यानी 5 किलो दाना डालो, वो जानवर उसमें मुंह नहीं मारेगा, सूंघ कर अलग हट जाएगा। जानवर जानता है कि क्या चीज खाने की है और क्या चीज नहीं खाने की है। अरे धर्म प्रेमियों, महात्मा कहते हैं ये मनुष्य ऐसा निकला जो अपने रास्ते से पथभ्रष्ट हो गया और यानी सब चीज का भक्षण करने लग गया। तो महात्मा समझाते हैं कि ये इंसानों का भोजन नहीं, जैसा कर्म करोगे वैसी सजा भुगतनी पड़ेगी। जैसा खावे अन्न और वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी और वैसी होवे वाणी, यानी जैसा हम करेंगे प्रेमियों वैसा भोगना पड़ेगा। ये बाबा जगुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं। अरे धर्म प्रेमियों, या संसार में यानी कोई चीज साथ जाने वाली नहीं है। एक हम तुम आप सब जानते हैं, आप हमसे पहले हमारे बुजुर्ग माँ बाप और दादी बाबा ना जाने कितने चले गए, और यानी आप हमको भी दुनिया से जाना है। जब वो एक सुई की नोक की बराबर कोई चीज दुनिया से नहीं ले गए, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए, तो आप और हमको भी खाली हाथ उस दुनिया से जाना है। तो महात्मा कहते हैं, अरे बच्चा फिर तुम किसके लिए झूठ बोलते हो, किसके लिए बेईमानी करते हो, किसके लिए धोखा देते हो, किसके लिए यानी रिश्वत लेते हो, किसके लिए यानी हिंसा करते हो, किसके लिए कत्ल करते हो, ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है। संसार का सामान तो प्रेमियों बहुत दूर है। जिस शरीर को हम यानी अच्छे अच्छे आभूषणों से वस्त्रों से सजाते हैं, यानी क्रीम पाउडर और यानी खुशबूदार साबुनों से और खुशबूदार तेल हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वहाँ से चालान कट जाता है तो मकान मालिक जबरन मकान को खाली करा लेता है, और ये शरीर भी आपका हमारा नहीं है। महात्मा कहते हैं प्रेमियों, ये शरीर आपका नहीं है जिसके ऊपर आपको गर्व घमंड है कि ये मेरा है, मैं बलवान हूँ, मैं यानी अच्छा गोरा हूँ, और यानी मुझमें ताकत है, ये शरीर मेरा है, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, यानी सारी चालाकी चलाता है। अरे महात्मा कहते हैं, अरे बच्चा जब ये शरीर तेरा नहीं है, ये उस मालिक की धरोहर है, ये काल की अमानत है। जब काल समय से हमारी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो वो यानी अपने सिपाही भेजेगा और वहाँ से चालान काट देगा, और चालान काट करके सिपाही जब चालान को लेकर आएंगे प्रेमियों तो वो आवाज मारेंगे, अरे रामलाल, अरे श्यामलाल, ये मकान खाली करो, ये समय तुम्हारा पूरा हो गया। जब एकदम उन भयानक यमदूतों की शक्ल देख करके खून का पानी हो जाएगा, आंखें उड़ जाएंगी और कहेगा नहीं नहीं अभी मुझे काम है, ये सारा धन ले लो, मकान ले लो, लेकिन मुझको कुछ समय यानी मेरी सांसें और बढ़ा दो। यानी उनके कहने से वो आपके कहने से मान जाएगा, वो कदापि मानने वाला नहीं है। लिखा है महापुरुषों ने कि यानी राई बढ़े न तिल घटे रहे जीव निशन, यानी सांसों की पूंजी में एक तिल भर आप पूरे 3 लोग की संपदा को रख दें और मालिक से एक सांस मांगे तो एक सांस मिलने वाली नहीं है। वो तो समय का हुआ है भाई बनो, और जब वो यानी वो कहेगा मकान खाली करो, जब तुम कहोगे कि नहीं नहीं ये मकान खाली नहीं करूंगा, तो एक हल्का सा थप्पड़ मारेगा, खून का पानी हो जाएगा, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, जबान रुक जाएगी, आंखें रुक जाएंगी, हाथ पैर काम छोड़ देंगे, आवाज लगाना चाहेंगे, आवाज नहीं निकलेगी। जब वो यम के दूत, यम के सिपाही कहेंगे, अरे रामलाल, अरे श्यामलाल, कितना भी चिल्लाओ, अब तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। जबरदस्ती आत्मा को निकाल करके प्रेमियों बाहर कर देंगे, शरीर धराम से जमीन पर गिर जाएगा। दुनिया का कोई साजो सामान आपके और हमारे साथ नहीं जाए। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चियों, केवल वो भगवान का भजन, वो यानी मालिक का चिंतन, उस मालिक की प्रार्थना, उस मालिक का ध्यान, वही तुम्हारे साथ जाएगा। जो तुमने माँ के गर्भ के अंदर वादा किया था,
उस वादे को आकर के धर्म प्रेमियों महात्मा याद दिलाते हैं। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। गुरु महाराज ने कहा कि जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा आता है तो यानी 5 महीने 10 दिन के बाद उसमें जीवात्मा आकर ठहर जाती है, और जब वो यानी माँ के पेट में हरकत करने लगता है, जब माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा डोल रहा है अंदर, तो जब धीरे धीरे माँ के गर्भ में जब वो बड़ा हो जाता है 6, 7, 8 महीने का, तब यानी वो मालिक का तार उससे जुड़ा हुआ होता है। भगवान की रोशनी को, भगवान के प्रकाश को माँ के गर्भ में देखता है, भगवान की आवाज को सुनता है, और कई जन्मों की याद माँ के गर्भ के अंदर रहती है प्रेमियों। उस समय जब वो मालिक से विनती प्रार्थना करता है और कितनी तकलीफ पाता है, महात्माओं ने लिखा, गोसाई महाराज ने रामायण में लिख दिया कि जन्मत मरत दुसे दुखो हुई, यानी जब जीव जन्म लेता है और मरता है, ऐसी तकलीफ होती है, दोनों अवस्थाएं होती है। बच्चा जन्म लेता है तब कह नहीं सकता कि उसको कितना तकलीफ हुई जन्म लेने में, और जब दुनिया से जाता है उस समय भी इंसान कह नहीं सकता कि उसको कितनी तकलीफ हुई। क्यों? कि सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जब यानी बहुत से भाई बहन जब आत्मा शरीर से अलग की जाती है तो बहुत से भाई बहनों के टट्टी पेशाब निकल जाते हैं, किसी भाई बहन के आंसू ढल जाते हैं, तो हम तुम क्या कहते हैं, अरे बाप और मैया यानी रो रहे हैं, अपनी यानी लड़की से तो मिलना नहीं चाहते हैं, कहीं बुआ से तो मिलना नहीं चाहते हैं, हम ये विचार करते हैं, लेकिन वहाँ खींचातानी हो रही है, यमकेतु आत्मा को खींच रहे हैं, बड़ी शरीर में तकलीफ हो रही है, तकलीफ के कारण आंसू निकल रहे हैं, टट्टी पेशाब बाहर आ रहे हैं, इतनी असहनीय वेदना यानी मरने पर होती है, ऐसे ही जन्म लेने पर होती है। जब काल कोठरी में बंद रहता है, महात्मा कहते हैं कि इतनी असहनीय तकलीफ माँ के गर्भ में होती है प्रेमियों, इतनी हीट, इतनी गर्मी माँ की जठराग्नि में होती है, जितनी माता बहन देवियाँ यानी चूल्हे पर और गैस पर और यानी हीटर पर भोजन पकाती है, दाल चावल रोटी पकाती है, इतनी तपन जीव के चारों तरफ माँ की जठराग्नि में होती है, ऐसे जलता है। और उस समय इतनी वेदना होती है, माँ के टट्टी पेशाब की बदबू उसके मुंह के ऊपर होकर गुजरती है, माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, ऊपर को पैर रहते हैं, नीचे को सिर रहता है, माँ जैसा ठंडा चटपटाती का गर्म कसेला खाना खाती है, उसकी यातना जीभ पर जब होती है तो वो मालिक से विनती प्रार्थना करता है, क्या कहता है, हे मालिक दीन दयाल बिरद सम भारी, अरुनाथ मम संकट भारी। वो मालिक से गुहार लगाता है, हे दीनों के दयाल, हे दीनानाथ, हे मालिक तू मुझ पर कृपा कर, दया कर, ये पहाड़ से भी भारी संकट इस समय मुझ पर पड़ा हुआ है, तू दया करके इस काल कोठरी, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। यानी कई जल्दियों में बंद रहता है जीव प्रेमियों। अगर किसी भाई बहन को बाहर आने पर भी अगर कोई कमरा ऐसा बनवाया जाए, उसमें कोई दरवाजा खिड़की कोई रोशनदान नहीं हो और 12 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या हालत होगी? उसमें कोई रोशनी नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनदान, कोई दरवाजा नहीं, ऐसा मकान बना करके किसी भाई बहन को बंद कर दिया जाए, 12 घंटे में हालत खराब हो जाएगी। जिसमें तो माँ के गर्भ के अंदर बच्चा कई परतों में बंद और 9 महीने रहता है प्रेमियों, लेकिन किसके सहारे? मालिक की आवाज और मालिक के प्रकाश के सहारे कई जन्मों की याद रहती है, तब वो गुहार लगाता है और क्या कहता है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। उस समय मालिक से कहता है, भगवान से कहता है, हे मालिक, हे दीनानाथ, अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार मैं नहीं भूलूंगा, तू मुझे काल कोठरी से, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार जाके ही कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। अरे प्रेमियों, आप हमने जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हरिजन हो, कोई भी कौम कौमियत, कोई मदद, कोई जाति धर्म हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, सबने वादा किया
कि हे प्रभु, हे अल्लाह, हे खुदा, हे गॉड, हे भगवान, तू मुझे जल्दी इस काल कोठरी से बाहर निकाल। मैं तेरा ही भजन, तेरी इबादत, तेरी ही प्रार्थना, तेरा ही ध्यान करूंगा, तू मुझे जल्दी बाहर निकाल। सबने वादा किया, कोई भी जाति धर्म हो, लेकिन बाहर आकर के क्या हुआ? यानी महात्मा बताते हैं, संत बताते हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चों, तुम कहते कागज की लेकी और हम कहते आगे की। हम आपको यानी बताऊंगी जो दिखाई दे कागज का ले उसको पकड़ देते, लेकिन महात्मा तस्वीर देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने तो सारी चीज बताई। लेकिन जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आया तो क्या हुआ? बड़े भूम जब डाबर पानी और जिम जी गई माया लिपटानी। महात्मा कहते हैं जैसे बरसात का पानी साफ और स्वच्छ होता है, अगर ऊपर किसी बर्तन में ले लिया जाए तो डिस्टिल वाटर का काम करता है, लेकिन जमीन पर आकर के मिट्टी में मिलकर के धूमिल गंदा हो जाता है। ऐसे ही जीव माँ के गर्भ के अंदर पाक साफ था, कई जन्मों की याद थी, भगवान का ताज जुड़ा हुआ था, लेकिन माँ के गर्भ से बाहर आते ही और भगवान का ताज टूटा और माया की छाया ने दबोच लिया और भगवान के भजन के वादे को भूल गया। प्रेमियों, तब यानी संत महात्मा धरती पर आकर के तो आवाज लगाते हैं। हमारे गुरु महाराज ने आवाज लगाई कि हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाओ एक हमारा। गुरु महाराज ने कहा, रे प्रेमियों, हम तुम्हारे उस देश से आए हैं जहाँ कोई गंदगी नहीं, कोई यानी वहाँ सूर्य छिपता ही नहीं, वहाँ 24 घंटे उजाला रहता है, वहाँ कोई यानी कर्म है ही नहीं, वहाँ आनंद ही आनंद है। ऐसा वो अनोखा देश है। उस देश से हम आए हैं आपको लेने के लिए और आपको घर पहुँचाने के लिए। आप हमारी बात को मान लो और हमारी बात पर विश्वास करो। यानी उन्होंने आकर भजन के वादे की याद दिलाई तो गुरु महाराज ने कहा, मन से बच्चों मैं जानता हूँ तुमने वादा 24 घंटे का किया, लेकिन तुम 24 घंटा भजन नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे प्रेमियों, बच्चों, यानी 22 घंटे संसार के काम करो, जहाँ भी तुम दुकान दफ्तर खेती में काम करते हो ईमानदारी मेहनत से करो। जब शाम को घर आओ बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो खाक में सोने बैठने जाओ तो सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा भजन शाम को और 1 घंटा सुबह करो। यानी महात्माओं ने कितना सुलभ कर दिया। प्रेमियों, हम तुमने वादा 24 घंटे का किया, लेकिन गुरु महाराज ने कहा, अरे तुम 2 घंटे ही कर लो, इसी में तुम्हारा मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा लोक परलोक बन जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमने उनकी बातों को सुना ही नहीं। अरे धर्म प्रेमियों, यह संसार के अंदर कोई किसी का नहीं है, ये तो यानी मतलब का संसार है। आज तक आपने देखा, हमारे गुरु महाराज ने कहा ये मृतलोक है, यहाँ हमेशा मरे की पूजा होती है। प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज मन से बोले कि जिंदे पे तो राखी दंगम दंगा, माँ बाप से जिंदे तो लड़ाई की, समय से पानी नहीं दिया, समय से खाना नहीं दिया, जिंदे पे तो राखी दंगम दंगा और मरे पे पहुंचाओ गंगा, और जिंदे को गुर की डरी न दिखाई और मरे पे नौमन खान गराई। महात्मा कहते हैं जो मर जाता है, जो क्या कहते हैं, अरे भाई 10 गामन को लंबरदार है या को तो कार्य बड़ो ही करना पड़ेगा भैया। लेकिन देखो, जब कोई अचानक पहला लाइसेंस मार जाता है माँ बाप को, यानी हाथ पर पाए हो जाते हैं और खाक में कट्टी पेशाब करने लगता है, जब कोई खाना यानी समय से नहीं देता, पानी समय से नहीं देता, अगर वो अपने माँ बाप कोई भाई ड्यूटी पर चला जाए और अपनी पत्नी से कह दे अरे कि तुम माँ बाप को खाना दे देना, तो वो क्या कहती है, अरे कि देखो वो खाक में टट्टी पेशाब करते हैं, मेरे बस की बारी बात नहीं है, मुझे बदबू आती है, खाना देना है तो तुम देकर आओ, मैं तो 4-3-2 नाते बचा करके आई हूँ, माँ बाप तुम्हारे हैं, मेरे कोई बस्ती का काम नहीं है। ये संसार का असूल है। उस समय तो भोजन पानी नहीं देते हैं प्रेमियों, माँ बाप उधर की सेवा नहीं करते, लेकिन जब दुनिया से चला जाता है
और जब पिताजी की तस्वीर बन जाती है, माँ की तस्वीर बन जाती है, तो क्या करते हैं, कोई दीवार पर आरे में लगा देते हैं। सुबह 10 अगरबत्ती जलाई और दीपक जलाया और माँ बाप की फोटो के सामने घुमाई और सारा परिवार लंबलेट होकर और माँ और बाप के सामने दंडवत कर रहे हैं। और कोई आए तो कहते हैं कि हमारे माँ बाप की तस्वीर है, तस्वीर के सामने नमन कर रहे हैं। लेकिन क्या कहा कि जीते जी पे तो राखी दंगम दंगा और मरे पे पहुंचायो गंगा, और जिंदे को गुर की दरी ना दिखाई और मरे को नौमन खान गराई। ये संसार का उसूल है प्रेमी। या जिंदे की पूजा नहीं करते या मरे की पूजा करते हैं, तस्वीर को पूज रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं। तब महात्मा क्या कहते हैं कि जीते जी का सारा मेला शान और ये शौकत है, जीते जी के रंग महल है, जीते जी की रौनक है। और ना कुछ लेकर आया बंदे, ना कुछ लेकर जाएगा। और लोगों संत शरण में काम यही है, ये संत महापुरुषी काम है।